लव एंड वार, रामायणा, सलार 2, स्पिरिट, कैथी 2, किंग और रोमियो, धुरंधर 2, टॉक्सिक, LCU, मेडाक, हॉरर यूनिवर्स और अक्षय कुमार, यहाँ तक कि डॉन 3 विद SRK, ये सब कुछ होने वाला है इस वीडियो के अंदर और ये जानने के लिए तुम्हें वीडियो एंड तक देखनी पड़ेगी। शुरू करते हैं संजय लीला भंसाली, आलिया भट्ट, रणबीर कपूर, विकी कौशल और इनकी लव एंड वार जो कि आने वाली थी इंडिपेंडेंस डे पर, लेकिन रूमर्स का कहना ये है कि इस मूवी की जून 2026 तक तो शूटिंग चलेगी, शायद ये पोस्टपोन हो सकती है, लेकिन ऑफिशियल्स का कहना यह है कि हम अपनी मूवी को इंडिपेंडेंस डे पर जरूर लाएंगे। रामायणा पार्ट 1 की प्रमोटिंग शुरू हो चुकी है, शायद मार्च में हमें इसका फर्स्ट पोस्टर भी देखने को मिल जाए और कॉमिक्स कॉन के अंदर हमें इसका फर्स्ट टीजर देखने को मिलेगा जिसमें रणबीर कपूर और यश दोनों देखने को मिलेंगे। जहां पर इतने बड़े बड़े क्लैश हो रहे हैं तो संदीप रेड्डी कोने में बैठकर अपने लेवल की गेम खेल रहा है, क्योंकि उसने बातों बातों में स्पिरिट की रिलीज डेट ही अनाउंस कर दी जो कि है मार्च 2026। शाहिद कपूर की और रोमियो का ट्रेलर भी आ चुका है। ये एक रियल बेस्ड कहानी है जिसमें हमें अर्जुन उस्त्रा की कहानी दिखाई जाएगी और इसकी बेटी ने इस मूवी पर पहले से ही केस कर दिया है। धुरंधर 2 का ट्रेलर हमें जल्द ही देखने को मिल जाएगा और इसको सर्टिफाइड भी कर दिया गया है। ये ट्रेलर 1 मिनट 48 सेकंड का होने वाला है और मे भी बॉर्डर 2 के साथ थिएटर्स के अंदर भी रिलीज किया जाए। ऑनलाइन कब रिलीज होगा इसके बारे में तो कोई रूमर्स नहीं है और खबर ये भी है कि टॉक्सिक को अब पोस्टपोन किया जाएगा क्योंकि उसके VFX का काम बाकी रहता है, जिसकी वजह से इसे पोस्टपोन किया जा रहा है या फिर ये धुरंधर से डर गए हैं। लोकेश कनगराज एक मशहूर डायरेक्टर हैं जिसकी आपने बहुत सारी मूवीज देखी होंगी, लेकिन इस बंदे से LCU की मूवीज नहीं बन पा रही और यहाँ तक कि कैथी 2 रूमर्स में थी कि अब इसे बनाया जा रहा है, लेकिन अब कंफर्म हो चुका है कि इसको भी कैंसिल कर दिया है क्योंकि प्रोड्यूसर्स का कहना है कि कैथी 2 का जितना बजट लोकेश कनगराज मांग रहे हैं उतने में हम इसे नहीं बना सकते, तो इस वजह से इसे कैंसिल कर दिया गया है और यही वजह है शायद अब लोकेश कनगराज अल्लू अर्जुन के साथ मूवी बना रहे हैं। इसी हफ्ते बॉर्डर 2 का ट्रेलर भी आया है जिसके अंदर इन्होंने इमोशनली लोगों को ग्रैब करने की कोशिश की है, लेकिन जिस तरह की इमोशन इन्होंने ग्रैब किए हैं आपने वो ट्रोल सोशल मीडिया पर देख ही लिया होगा। इसके अलावा अजय देवगन का कहना है कि मुझे अब मूवीज बनाने का टाइम ही नहीं मिलता, इस वजह से इनकी जो तानाजी मूवी आई थी वो एक ब्लॉकबस्टर थी और इसका एक सीक्वल ला रहे हैं जिसमें वो तानाजी की बचपन की स्टोरी दिखाएंगे और वो AI से बनी हुई है। इतने बड़े बजट के साथ इतना बेकार AI का यूज बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। मुझे लगता है कि इनको ये मूवी कैंसिल कर देनी चाहिए। रात एक ट्रेलर आया है माया सबा, ये जावेद जाफरी की मूवी है, इसको बना रहे हैं तुम्बाड़ के मेकर्स। तो जिस तरह तुम्बाड़ में सोने की कहानी थी तो इसी तरह इसमें भी सोने की कहानी है और ये मूवी एक्साइट तो कर रही है लोगों को, लेकिन इसकी PR टीम इतनी बेकार है कि इसका ट्रेलर जिस YouTube चैनल पर आया है उसके सिर्फ 350 सब्सक्राइबर थे। ये मूवी 30 जनवरी को थिएटर्स के अंदर आ ही जाएगी, लेकिन इसकी कोई भी मार्केटिंग नहीं करी जा रही है। इसके मेकर्स को लगता है कि वर्ड ऑफ माउथ के जरिए इसकी मूवी की प्रमोशन हो जाएगी। धुरंधर 2 और टॉक्सिक के साथ एक और मूवी क्लैश करने वाली थी जिसका नाम है धमाल 4। इसके मेकर्स ने एक अच्छा डिसीजन ये लिया है कि इसको 19 मार्च से हटाकर ये 12 जून को लेकर आ रहे हैं। कोई तो समझदारी वाला काम कर रहा है इनके बीच में। शायद इनके मेकर्स को पता होगा कि हमारी मूवी इन दोनों के बीच में पिट जाएगी। अक्षय कुमार अनीस बाज़मी के साथ एक और कॉमेडी मूवी ला रहे हैं जिसकी मेन कास्ट में होंगी विद्या बालन, विजय राज, राशि खाना, जाकिर हुसैन। रूमर्स ये भी हैं कि SRK अब डॉन 3 में हमें देखने को मिल सकते हैं क्योंकि रणबीर कपूर ने डॉन 3 को छोड़ दिया है, लेकिन SRK की एक शर्त है कि अगर इस मूवी के एटलिक को प्रोड्यूसर होते हैं तो वो इस मूवी में काम करेंगे। अब ये बात कितनी सच है कितनी झूठ है हम नहीं जानते क्योंकि ये ऑफिशियल्स की तरफ से कोई खबर ही नहीं है, ये है सिर्फ ये रूमर्स है। मेडाक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स से एक और रोम कॉम मूवी आ रही है जिसमें हमें देखने को मिलेंगे अभय वर्मा और झांकी बैडवाला। झांकी बैडवाला वही एक्ट्रेस है जिन्होंने वश में काम किया और फिर उसी के रीमेक शैतान में भी काम किया और सुनने में ये आ रहा है कि इसमें हमें पहले देखने को मिलने वाली थी अनन्या पांडे। इस मूवी की कहानी ये होगी कि इनकी सोल स्वीप अप हो जाएगी, यानी लड़के की लड़की के अंदर, लड़की की लड़के के अंदर। तो इस तरह की मूवीज हम पहले भी हॉलीवुड में देख चुके हैं, कोई अच्छा काम नहीं करती हैं मूवीज। फाइनली दोस्ताना 2 पर भी काम किया जा रहा है। पहले इसमें हमें कार्तिक आर्यन देखने को मिलने वाले थे, लेकिन किसी वजह से उसकी करण जौहर के साथ लड़ाई हो गई है, तो अब इसमें हमें विक्रांत मैसी और लक्ष्य देखने को मिलेंगे।
टाइगर श्रॉफ और विद्यु जामवाल दोनों एक ही मूवी में देखने को मिलने वाले हैं। ये एक एक्शन मूवी होगी और ये किस लेवल पर होगी ये आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि दोनों मार्शल आर्ट को अच्छी तरह से जानते हैं और इस मूवी को बना रहे हैं मिलाप जवेरी। खबर ये भी आ रही है कि अब रोहित शेट्टी की गोलमाल 5 पर भी काम चल रहा है और इसकी ओजी कास्ट वापस आ रही है। इसमें कुछ ऐसे भी कैरेक्टर हैं जो कि गोलमाल 1 के अंदर थे, जिनमें अजय देवगन, अरशद वारसी, तुषार कपूर, शरद तलपड़े और शर्मन जोशी भी इसमें हमें देखने को मिलेंगे। फिलहाल इसके बड़े बड़े सेट्स खड़े किए जा रहे हैं, जिसमें पुलिस स्टेशन होगा, कोई बड़ा पार्क होगा और भी चीजें देखने को मिले जो कि इस मूवी को और ग्रैंड बना देती हैं। सलार 2 का फर्स्ट लुक हमें देखने को मिलने वाला है। ये शायद 25 या 26 जनवरी को हमें देखने को मिलेगा। ये भी रूमर्स है, कंफर्म न्यूज नहीं है, लेकिन अगर ऐसा हो जाता है प्रभास का कमबैक तो कंफर्म हो गया। दिसंबर में शाहरुख खान की किंग और डूम्सडे के अलावा मैडॉक हॉरर फिल्म यूनिवर्स की एक और मूवी शक्तिशालिनी भी आ रही है, जो कि 24 दिसंबर को रिलीज हो जाएगी थिएटर्स के अंदर। भूमि पुडमेकर की एक नई सीरीज आ रही है जिसका नाम है दल। ये एक मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करेगी और इस लड़की के साथ पास में कुछ ऐसा हुआ होगा जो कि इस केस को इन्वेस्टिगेट करने से इसे रोक रहा होगा। और ये आ रही है 30 जनवरी को, जो कि क्लैश करेगी मर्दानी 3 और माया सभा के साथ। और इनके साथ एक और मूवी आ रही है जिसका नाम है गांधी टॉक्स। ये एक एक्सपेरिमेंटल मूवी होने वाली है। इसमें कोई बात नहीं करेगा, सिर्फ नोट ही बात करेंगे, यानी गांधी जी ही बात करेंगे। और इसकी कास्ट जिस तरह की है, इसकी हाइप पहले से ही बनना शुरू हो गई है। इसमें हमें विजय सेतुपति मेन लीड में देखने को मिलने वाले हैं। ये मूवी भी थिएटर्स के अंदर आएगी, तो इतने ज्यादा कंटेंट आ रहे हैं 30 जनवरी को, इनको आगे पीछे कर लेना चाहिए। जान इब्राहिम और रोहित शेट्टी की एक और एक्शन मूवी आ रही है जिसका नाम है IPS और इसका शायद कुछ मटेरियल हमें मार्च के अंदर देखने को मिल जाए। ये थे मेरे ओपिनियन इन सभी अपडेट्स को लेकर। आपके क्या कहना है इस बारे में मुझे कमेंट में जरूर बताएं, या फिर कुछ भी देखकर या सुनकर मजा आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें।